एक ही मोहल्ले में दो घर आमने सामने हैं। एक तरफ यशवर्धन विला है जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता। दूसरी तरफ रघुनाथ का छोटा सा घर है। अमीर घर के गेट पर महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। नई नवेली अमीर बहू दीपिका कार से उतरती है। वहीं दूसरी तरफ पास के छोटे मंदिर में गरीब बहू गौरी की शादी हो रही है। ये मेरी भाभी आ गई। हे यू आर सो ब्यूटीफुल। अब तो रील पे रील बनेंगी। हाय कायरा, यार ये क्या म्यूजिक है। दीपिका प्लीज, पापा के दोस्त आए हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। ओ कम ऑन विवान, शादी मेरी है या तुम्हारे डैड के दोस्तों की। दूसरी तरफ मंदिर में फेरे हो चुके हैं। गरीब परिवार हाथ जोड़े खड़ा है। हे भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे की शादी हो गई है। दक्षिणा के लिए अभी बस 501 रुपए हैं। चिंता मत कर बेटा, भगवान भावना का भूखा है, नोटों का नहीं। चलो बेटा घर चलो। दीपिका का गृह प्रवेश हो रहा है। आजा मेरी बहू, आज से ये घर तेरा है। चल अब ये चावल का कलश गिराकर अंदर आ। दीपिका नीचे देखती है, कलश चावलों से भरा है। फिर वो अपनी हील्स देखती है। ओह नो मॉम, आर यू सीरियस? मैं इस कलश को किक मारूंगी। हाँ बेटा, ये शगुन होता है, रस्म है हमारी। मॉम प्लीज मेरी हील्स देखो, 50,000 की। अगर मैंने जोर से किक मारी ना तो हील टूट जाएगी और मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं गिरना नहीं चाहती सबके सामने। बहू ये रस्म है, सब देख रहे हैं, नाक मत कटवाओ, धीरे से गिरा दो। नो डैड, मुझसे नहीं होगा। ये ओल्ड फैशन रस्में आप लोग ही करें। दीपिका बिना कलश गिराए साइड से निकलकर घर के अंदर चली जाती है। अरे मॉम चल करो ना, भाभी मॉडर्न है। शुरुआत ही ऐसी है तो आगे क्या होगा भगवान जाने। रघुनाथ के घर पर गौरी का गृह प्रवेश हो रहा है। आ मेरी बिटिया, मेरे घर की लक्ष्मी, आजा। गौरी आगे बढ़ती है, वो कलश को गिराती है, फिर झुकती है और दरवाजे की दहलीज को हाथ से छूकर माथे पर लगाती है। हे भगवान, इस घर में सुख शांति बनाए रखना। अंदर आते ही गौरी सबसे पहले ससुर और सास के पैर छूती है। सदा सुहागन रहो बेटी। सदा सुहागन रहो बेटी। अरे बस बस बस, अब सारा प्यार यहीं लुटा दोगे क्या? बहू बेचारी थक गई होगी, अब उसे आराम करने दो। जी दीदी, मेरी बहू के पैर पड़ते ही ये घर मंदिर बन गया है। उधर मालिनी दीपिका को किचन में ले जाती है जो कि बहुत बड़ा और आलीशान है। देख दीपिका, ये है तेरी रसोई। पूरे शहर में ऐसी किचन किसी के पास नहीं है। महंगी मार्बल लगवाई है, जर्मनी की फिटिंग है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। नॉट बैड मॉम, स्पेस अच्छा है, एसी भी लगा है। बहू, यहाँ 56 भोग बनते हैं, तुझे अब सब संभालना है, समझी? चल मॉम, इतनी बड़ी किचन है तो खाना बनाने के लिए शेफ भी तो होंगे ना? मेरे घर पर कोई नौकर चाकर नहीं है, खाना हम ही बनाते हैं। अब तुझे बनाना है, ठीक है? इस बात को अच्छे से समझ ले। और हाँ, याद रखना, कल पहली रसोई है। ओके मॉम, कुछ जुगाड़ कर लेंगे। मालिनी ये कहकर वहां से चली जाती है। सुधा अपनी नई देवरानी गौरी को अपनी रसोई दिखाती है जो कि आंगन में बनी थी। देख गौरी, ये है हमारी रसोई। ये जो तुझे टूटा फूटा चूल्हा दिख रहा है ना, यही हमारा सहारा है। गैस सिलेंडर तो 1100 रुपए का हो गया है, हमारी हैसियत से बाहर, इसीलिए हम इसी पे दाल रोटी बनाते हैं। दीदी आप भी ना, चूल्हा मिट्टी का हो या सोने का, भूख तो प्यार से बने खाने से ही मिटती है। और वैसे भी मेरी माँ कहती है कि चूल्हे की रोटी में जो स्वाद है वो गैस की रोटी में कहाँ। अरे वाह, तू तो बड़ी समझदार निकली। मुझे लगा अभी रोना धोना शुरू कर देगी कि हाय मैं कहाँ फंस गई। वैसे ये चूल्हा थोड़े नखरे वाला है, मेरे पति देव की तरह। कोई बात नहीं दीदी, इसका इलाज मेरे पास है, हम इसे लीप कर नया जैसा बना देंगे। अभी देखिए। गौरी चूल्हा ठीक करने में लग जाती है। उधर दीपिका अपनी किचन में खाना बना रही है। आटा और बर्तन हर जगह बिखरे हैं। दीपिका फोन पर वीडियो बना रही है। ओह गॉड, ये शेफ बोल रहा है गोल्डन ब्राउन करना है प्याज, और यहाँ प्याज काली हो गई है। स्टूपिड इंडियन कुकिंग, इससे अच्छा तो पिज्जा ऑर्डर कर देती। डाइनिंग टेबल पर सारा परिवार इंतजार कर रहा है। दीपिका वहां आती है। लो, रेडी है स्पेशल शाही पनीर। दीपिका सभी को खाना सर्व करती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। ये क्या है? नमक डाला है या समंदर का पानी? और ये पनीर है या टायर का रबर? चबाया ही नहीं जा रहा है। बेबी, ये थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेरिमेंटल नहीं हो गया? हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी कि मैं ये बना दूंगी वो बना दूंगी, और ये बनाया है जो खाया भी नहीं जा रहा। एक्सक्यूज मी, 3 घंटे पसीना बहाया, नेल्स खराब किए और आप नुक्स निकाल रहे हो। थैंक यू तो बोला नहीं जाता। खाना है तो खाओ वरना भूखे रहो, मैं हलवाई नहीं हूँ।
मॉम चिल करो, भाभी ने ट्राई तो किया। ट्राई के नाम पर जहर खा ले और हम चूं भी ना करें। वारी मेरी मॉडर्न औलादे। रात हो चुकी है। रघुनाथ के आंगन में चूल्हा जल रहा है। राशन कम था तो गौरी ने दाल में पानी बढ़ाकर तड़का लगा दिया। साथ में गर्मा गर्म रोटियां बना दी। पूरा परिवार चटाई पर बैठा है। बाबूजी लीजिए। आज खुशबू से ही भूख दोगुनी हो गई है। रघुनाथ पहला निवाला खाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। आहा, मजा आ गया, आनंद आ गया। सावित्री, तेरे हाथ का वो पुराना स्वाद याद आ गया आज। बहू के आके मुझे मत भूल जाना। मान गई बेटी, थोड़े से सामान में भी दावत जैसा स्वाद ले आई। इसे कहते हैं हुनर। बाबूजी, गौरी के हाथ में तो जादू है। मैं तो अब रसोई रिटायरमेंट ले रही हूँ। अब बस खाऊंगी और मोटी हो जाऊंगी। कम है क्या तू? और मोटी हुई तो घर के दरवाजे चौड़े करवाने पड़ेंगे। सब एक साथ हंस पड़ते हैं। अगली सुबह मालिनी के घर में मुंह दिखाई की तैयारी चल रही है। दीपिका पास्ता बनाने के चक्कर में किचन को युद्ध का मैदान बना चुकी है। सॉस दीवारों पर है और पास्ता जमीन पर। हे भगवान, ये किचन है या मछली बाजार? मिसेस खन्ना और मल्होत्रा आ रही हैं। उनकी नाक बहुत ऊंची है। अगर उन्हें ये कचरा खिलाया तो मेरी नाक कट जाएगी। मॉम, ये पास्ता बॉयल नहीं, फेविकोल बन गया है, पूरा चिपक गया है। यूट्यूब वाला तरीका भी फेल हो गया है। रहने दे, तेरे बस का नहीं है। जा जाकर तैयार हो जा। कम से कम शक्ल तो अच्छी दिखा देना। खाने का मैं देख लूंगी। थैंक गॉड, वैसे भी कुकिंग मेरे से नहीं होती है। दीपिका वहां से चली जाती है। समय बीत जाता है। बाहर हॉल में शहर की रईस औरतें बैठी हैं। तभी दीपिका सीढ़ियों से उतरती है, बेहद शॉर्ट ड्रेस में, और उसने बहुत ओवर मेकअप भी किया हुआ था। अरे मालिनी, तेरी बहू है या कोई नौटंकी करने आई है मुंह दिखाई में ऐसे कपड़े? छी। अरे वो आजकल का मॉडर्न फैशन है। वक्त रहकर मालिनी ने खाने की व्यवस्था नहीं कर पाई थी, इसलिए खाने में वही पास्ता था जो दीपिका ने बनाया था। हेलो लेडीज, ये है मेरा इटालियन पास्ता। इतना अच्छा है कि आप खाते ही रह जाएंगे। इसे खाकर आप सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगी। मेरा मतलब आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ओह, ये पास्ता है या गोंद? दांतों में चिपक रहा है। नमक तो है ही नहीं। मालिनी, तेरी बहू को कुकिंग क्लास की सख्त जरूरत है। और मेकअप क्लास की भी। लग रहा है होली खेल कर आई है। सब हंसने लगते हैं। दीपिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। इनफ, बहुत हो गया। आप लोग जिंदगी भर समोसे कचौड़ी खाकर मोटे हुए हो। आपको क्लास और इटालियन टेस्ट क्या समझ आएगा? दीपिका, मेहमान है वो। ऐसे मेहमान मुझे नहीं चाहिए जो मेरा खाना खाकर मेरी ही इंसल्ट करे। गेट आउट, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। सभी औरतें गुस्से में वहां से चली जाती हैं। तूने मेरी नाक कटवा दी दीपिका। वो तेरे ससुर के बिजनेस पार्टनर की बीवियां थी। अब किस मुंह से मिलेंगे उनसे? एक तो खाना बर्बाद किया, ऊपर से कपड़े ऐसे पहने कि कुछ कहो ना। हो मॉम, प्लीज ड्रामा बंद करो। वो औरतें थी ही ऐसी, बुढ़ी हो गई हैं पर अकल नहीं आई। आप मेरी साइड लेने की बजाय उन आंटियों की तरफदारी कर रही हैं। बहू, जुबान संभाल कर। ये बदतमीजी यहाँ नहीं चलेगी। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी अभी के अभी। नेवर, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। गलती उनकी थी। तभी कायरा वहां आ जाती है। मॉम, डैड रिलैक्स। भाभी सही कह रही। वो आंटियां बहुत जजमेंटल थी। भाभी ने उन्हें भगाकर सही किया। आई एम प्राउड ऑफ यू भाभी। ये ननद भाभी मिलकर इस घर को डुबो देंगी। भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे जो ये दिन देखना पड़ रहा है। गौरी की भी आज मुंह दिखाई की रस्म थी। उसने सभी के लिए नाश्ते में बेसन के लड्डू और मठरी बनाई थी। वाह, क्या स्वाद है, एकदम हलवाई जैसा। सुधा, तेरी देवरानी के हाथों में तो जादू है। काकी, मैंने कहा था ना हमारी गौरी अन्नपूर्णा है। वो सामने वाली कोठी की तरह नहीं जहाँ पिज्जा बर्गर के नाम पर रबर खिलाते हैं। हाँ, सुना है वहाँ आज बड़ा तमाशा हुआ। बहू ने मेहमानों को धक्के मारकर निकाल दिया। छी छी छी, बड़े घर की छोटी बातें। और एक हमारी गौरी है जिसने आज सबका दिल जीत लिया। ये तो आप सबका बड़प्पन है काकी। मैंने तो बस वही बनाया जो माँ ने सिखाया था। मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे गौरी मिली। सच है, अमीरी दिल की होनी चाहिए, तिजोरी की नहीं। सब औरतें गौरी को आशीर्वाद देती हैं और फिर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद एक त्योहार आता है। गौरी ने चूल्हे पर खीर और पूड़ी बनाई है। बहू, त्योहार पर बड़ों का आशीर्वाद जरूरी है। वो जो सामने रहते हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा है। तेरे ससुर के भाई हैं वो। जा, ये खाना दिया, शायद गिले शिकवे मिट जाएं। माँ जी, रहने दो ना। उनकी हाई क्लास नाक को हमारी देसी खीर की खुशबू बर्दाश्त नहीं होगी। बेइज्जती ही होगी। दीदी, नेकी करना हमारा काम है। वो क्या करते हैं ये उनका कर्म है। चलिए, मैं चलती हूँ। गौरी और सुधा मिट्टी के बर्तनों में खाना लेकर मालिनी के घर पहुँचती हैं। दीपिका और कायरा दरवाजे पर ही खड़ी थी। हे, तुम लोग फिर आ गए और ये मिट्टी के बर्तनों में क्या कूड़ा लाई हो? कूड़ा नहीं महारानी, शगुन की खीर है, मम्मी जी ने भेजी है।
खीर इस गंदे बर्तन में ही भाभी, ये तुम्हारे डॉगी को भी पसंद नहीं आएगी। हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, ले जाओ अपना ये 3rd क्लास खाना और दफा हो जाओ यहाँ से। दीपिका उस बर्तन को फेंक देती है। ऊपर बालकनी से मालिनी खड़े होकर ये सब देख रही थी। सही किया, दीपिका ने इनकी औकात यही है। चले आते हैं मुफ्त का खाना लेकर रिश्तेदारी निभाने। गौरी और सुधा वहां से चली जाती हैं। दूर खड़ी सावित्री ये सब देख रही थी। रात हो जाती है। यशवर्धन और मालिनी टेबल पर बैठे हैं। दीपिका सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही है। बहू, आज तो त्योहार का दिन था, मेरा बड़ा मन कर रहा है खीर खाने का, या फिर गर्मा गर्म आलू के पराठे ही बना दे। हाँ दीपिका, आज तो कुछ अच्छा बना लो। वो भिखारन गौरी खीर लाई थी, उसकी खुशबू तो अच्छी थी पर तूने फेंक दी। अब तू ही कुछ बना दे। व्हाट? आलू के पराठे? डैड आर यू सीरियस? मैंने अभी कल ही 5000 का मैनिक्योर करवाया है। आटा गूंथने से मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे और खीर उसे बनाने में घंटों लगते हैं। मैं नहीं खड़ी हो सकती इतनी देर। तो क्या हम त्योहार के दिन भी भूखे मरेंगे? इतनी बड़ी किचन किस लिए बनवाई है? डैड प्लीज ड्रामा मत करो। देखो, अगर आपको खाना है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। हमें घर का खाना खाना है, बाहर का कूड़ा कचरा नहीं। मैं बहू हूँ, आपकी बावर्ची नहीं। अगर इतना ही शौक है घर के खाने का तो खुद बना लो या उस गरीब गौरी को बुला लो। मेरे पास टाइम नहीं है। मॉम, डैड, छोड़ो ना, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। क्यों घर में कलेश कर रहे हो? किस्मत फूट गई मेरी तो। अगली सुबह कुलदेवी की पूजा का दिन है। यशवर्धन विला के बाहर बड़ी कार खड़ी है। ड्राइवर डिक्की में पूजा के बड़े बड़े थाल, चांदी के बर्तन और महंगे फल रख रहा है। दीपिका और कायरा घर से बाहर आती हैं। उन दोनों ने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने थे। अरे ये क्या पहन लिया है तुम दोनों ने? हम कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं, कोई फैशन शो में नहीं। मॉम प्लीज, भगवान को हमारे कपड़ों से नहीं, हमारी श्रद्धा से मतलब है। एग्जैक्टली मॉम, अगर हम साड़ी वाड़ी में गए तो लोग हमें बहन जी समझेंगे। अब जल्दी बैठो, वैसे ही देर हो गई है। संस्कार तो तुम दोनों ने लॉकर में बंद कर दिए हैं। यशवर्धन की कार वहां से चली जाती है। सावित्री दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। हे भगवान, देखो तो सही, पूजा में ऐसे कपड़े, इनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया है। माता रानी कैसे स्वीकार करेंगी ऐसी पूजा? सावित्री का परिवार भी पैदल पैदल अपनी कुलदेवी के मंदिर की तरफ चल पड़ता है। दोनों परिवार मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। मालिनी और उसके परिवार को वीआईपी एंट्री मिलती है। आइए आइए यशवर्धन जी, आपके लिए हमने विशेष द्वार खुलवा दिया है। लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है, आइए। पंडित जी, प्रसाद स्पेशल होना चाहिए और हाँ, एसी चलवा दीजिएगा अंदर। मेरी बहू को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। पंडित जी सभी को जल्दी से वीआईपी दरवाजे से मंदिर में ले जाते हैं। गरीब परिवार भी मंदिर में पहुंच जाता है। जय माता दी। पंडित जी, हम भी आ गए हैं। कुलदेवी तो सबकी एक ही है ना। हम भी अपने बड़े भाई यशवर्धन के साथ मिलकर पूजा करेंगे। अरे तुम लोग यहाँ भी आ गए? मैंने कहा था ना कि अपनी मनहूस शक्लें लेकर मेरे सामने मत आना। इनमें से पसीने की बदबू आ रही है। पंडित जी ने दूर रखिए, मेरा तो दम घुट रहा है। ये कूड़ा कचरा हमारे साथ खड़ा होगा तो माता रानी नाराज हो जाएंगी। अंकल, यहाँ से जाइए, बाद में आइएगा। भैया, भगवान के घर में छोटा बड़ा नहीं होता है। ओह गॉड, और ये क्या लाए प्रसाद में? सड़े हुए केले और बताशे। सीरियसली, ये खिलाओगे भगवान को? दीपिका की बात सुनकर सुधा का पारा चढ़ जाता है। ए लिपस्टिक की दुकान, ज्यादा उड़ मत। हमें पता है तेरे ये 56 भोग कहाँ से आए हैं। मैंने खुद देखा था, सुबह मिठाई वाले की गाड़ी से डिब्बे उतर रहे थे। तूने तो अपने हाथ से एक हलवा भी नहीं बनाया। जुबान संभाल गंवार औरत। अरे चिल्लाओ मत काकी, सच कड़वा होता है। हमारा प्रसाद सस्ता जरूर है पर घर के चूल्हे पर शुद्ध घी और प्यार से बना है। तुम्हारा प्रसाद और भक्ति दोनों दिखावे वाले हैं। यशवर्धन, सुन रहे हो? ये 2 कौड़ी की औरत मेरी बेइज्जती कर रही है। पंडित जी, या तो ये यहाँ रहेंगे या हम, फैसला कर लीजिए। अरे हटो हटो यहाँ से, देखते नहीं सेठ जी पूजा कर रहे हैं। तुम लोग बाद में आना, शाम को आना। अभी यहाँ भीड़ मत लगाओ। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। हे पंडित जी, ये अन्याय है। मंदिर किसी की जागीर नहीं है। अरे पंडित जी, इन्हें बाहर निकालिए। पंडित जी सभी को मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। सावित्री सीढ़ी पर बैठकर रोने लगती है। हे माता रानी, क्या गरीबी इतना बड़ा पाप है कि तेरे दर्शन भी नहीं कर सकते? आज अपनों ने ही पराया कर दिया। माँ जी रोइए मत, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। गौरी एक पत्थर उठाती है और उसको साफ करके और पानी से धोकर एक पेड़ के नीचे उसको रख देती है। बाऊजी, माँ जी, भगवान तो कण कण में है। वो संगमरमर की मूर्ति में भी है और इस पत्थर में भी। फर्क सिर्फ देखने वाले की नजर का है। हमारी कुलदेवी यही है हमारे साथ। गौरी उस पत्थर पर कुमकुम का तिलक लगाती है और घर से लाया हुआ प्रसाद चढ़ाती है। वारी मेरी देवरानी, तूने तो दिल जीत लिया सबका। हे कुलदेवी माँ, हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करना।
मेरी बहुएं तो साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती हैं। पूजा करके सब वापस अपने घर चले जाते हैं। ऐसे समय बीतता है। एक दिन की बात है, बाजार में गौरी और सुधा थैला लेकर सब्जी खरीद रही हैं। वो मोल भाव कर रही हैं। भैया ये आलू 20 रुपए किलो लगा लो ना, कल तो सस्ते थे। तभी वहां दीपिका और कायरा आ जाती है, जो कि शॉपिंग करके लौट रही थी। ओ नो भाभी, लुक, फिर से वही गरीबों की फौज। देखो कैसे 2-2 रुपए के लिए झगड़ रहे हैं, सो चीप। हाय बेचारी जेठानी जी, क्या हुआ? आज सड़ी हुई सब्जी का सेल लगा है क्या? तुम लोग तो वही खाते हो ना जो जानवर भी छोड़ दे, यही औकात है तुम्हारी। भाभी जी, हम सस्ती सब्जी जरूर खाते हैं, लेकिन वो हमारी मेहनत की कमाई होती है, अपने पति या ससुर के पैसों की नहीं। और रही बात सड़े हुए की, तो सड़ी हुई सब्जी नहीं, वो सोच होती है जो कपड़ों की कीमत से इंसान की औकात तोलती है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे जुबान लड़ाने की? हिम्मत सच्चाई से आती है ननद जी। बस कर गौरी, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। इनके पास पैसा है पर तमीज नहीं है। चल यहाँ से, ये दोनों तो हैं ही चिमकांडी। मैं डैड से बोलकर इनका जीना हराम करवा दूंगी। गौरी और सुधा वहां से चली जाती हैं। दीपिका और कायरा गुस्से में लाल पीली होकर वहीं खड़ी रह जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, यशवर्धन अपने हाथ में बिजली का बिल लिए हुए चिल्ला रहे थे। 50,000 का बिल? अरे हम घर चला रहे हैं या फैक्ट्री? बिजनेस ठप है और खर्चे अंबानी वाले हैं। तभी किचन में मिक्सी की आवाज आती है। बंद करो ये नौटंकी। 2 प्याज के लिए मशीन और दिन दहाड़े गीजर क्यों चल रहा है? डैड, बर्तन धोने के लिए वार्म वाटर चाहिए। ठंडे पानी से हाथ रफ हो जाते हैं और मशीन से टाइम बचता है। टाइम बचता है? सारा दिन तो रील देखती है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है। बिल देखकर तेरे ससुर का बीपी बढ़ गया है। तो बिल भर दो ना, मशीनें हैं तो यूज करेंगे ही, शोपीस थोड़ी है। दूसरी तरफ रघुनाथ के आंगन में सिलबट्टे की आवाज गूंज रही है। गौरी मसाला पीस रही है। वाह गौरी, तेरे डोले शोले तो सलमान खान जैसे हो जाएंगे। ये है फ्री का देसी जिम। वो सामने वाली मैडम जिम के पैसे देती है और हम काम करके ही फिट है। दीदी जिम का पता नहीं, पर सिलबट्टे की मसाले का स्वाद मशीन में कहाँ। मशीन तो स्वाद मार देती है। सत्य वचन बहू, सिलबट्टे की चटनी से सूखी रोटी भी मलाई लगती है। आजकल के मॉडर्न लोग क्या जाने सिलबट्टे का स्वाद। दोपहर के खाने का वक्त है। यशवर्धन, मालिनी, विवान सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। लंच रेडी, मिक्स वेज और रोटियां। दीपिका, ये रोटी है या प्लास्टिक? टूटी नहीं रही है और सब्जी से अजीब सी महक आ रही है। ये तो परसों की सब्जी है, तूने फिर से गरम करके दे दी। मॉम, परसों बहुत ज्यादा बन गई थी, दोबारा बनाना मैंने जरूरी नहीं समझा, इसीलिए मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर दी, एकदम फ्रेश हो गई। और रोटी मैंने सुबह एक साथ 20 बना ली थी ताकि बार बार किचन में ना जाना पड़े। खा लो चुपचाप, मेरी मेहनत की कद्र करो। ये मेहनत नहीं, आलस है। हमें जानवर समझा है क्या जो बासी चारा डाल रही हो? मैं ये नहीं खाऊंगा। दूसरी तरफ सावित्री के घर में सब्जी खत्म हो गई थी, इसलिए गौरी आंगन में सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी। बाबूजी, आज सब्जी कम है, इसीलिए धनिया टमाटर की चटनी बना ली है। अरे वाह, क्या तीखा और करारा स्वाद है। सब्जी की जरूरत ही किसे है? अरे ये तो अमृत है। सच में तेरी चटनी ने तो 5 स्टार को फेल कर दिया। सुधा, तू भी सीख ले कुछ। अरे सीख रही हूँ ना बाबा, पर मेरी चटनी में हमेशा मिर्ची ज्यादा हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ हंसता है और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। शाम का समय था, बारिश हो रही थी। पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई है। यशवर्धन विला में अंधेरा है। इन्वर्टर भी जवाब दे गया है। मालिनी, वाह क्या खुशबू है। कोई पकौड़े तल रहा है। सामने वाले तल रहे होंगे, हमारे घर में तो अंधेरा है। दीपिका, ओ दीपिका। क्या है मॉम, क्यों चिल्ला रहे हो? बहू, मौसम कितना अच्छा है, थोड़े पकौड़े और चाय बना दे, तेरे ससुर को भूख लगी है। आर यू क्रेजी? लाइट नहीं है, चिमनी नहीं चल रही है, धुआं भर जाएगा घर में, और अंधेरे में तेल का काम मुझसे नहीं होगा। बिस्किट खा लो और सो जाओ। फोन की टॉर्च तो है ही ना, उसे जलाकर बना दे। मैंने कहा ना, मेरे से नहीं होगा। यशवर्धन खिड़की से बाहर झांकता है। सामने रघुनाथ के आंगन में टीन के नीचे चूल्हा जल रहा है। पूरा परिवार घेरा बनाकर बैठा है और पकौड़े का मजा ले रहा है। अरे गौरी बेटी, 2-4 हरी मिर्च के भी तल दे। आज तो बारिश ने मजा बांध दिया। और अदरक वाली चाय भी उबल रही है बाबूजी, आज तो दावत है। यशवर्धन अपनी खिड़की से ये सब देख रहे थे। काश आज मैं गरीब होता तो कम से कम पेट भरकर गरम खाना तो नसीब होता। अगली सुबह कचरा उठाने वाली गाड़ी आई है। दीपिका बड़े बड़े पॉलीथिन बैग्स ला रही है जो खाने से भरे हैं। बहू, ये क्या है? इतना सारा खाना? ये तो कल रात का चावल और दाल है, इसे फेंक क्यों रही है? मॉम, ये बासी हो गया है, कौन खाएगा इसे? फ्रेश बनाएंगे। भैया ले जाओ इसे भी। हे अन्नपूर्णा माता, माफ करना, जिस घर में अन्न की इतनी बेकदरी हो वहाँ बरकत कैसे रहेगी?
दीपिका वहां से चली जाती है, तभी वहां यशवर्धन आते हैं। सुनिए, दवाइयाँ ले आए। विवान को फूड पॉइजनिंग हो गई और मुझे एसिडिटी। 5,000 की दवाइयाँ आई हैं। घर का राशन कम, दवाइयाँ ज्यादा आ रही हैं। ये बाहर का खाना और फेंकना हमें बर्बाद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ गौरी बासी रोटियों को फेंकती नहीं है। गौरी, ये रोटियां तो कड़क हो गई हैं, गाय को दे दूं क्या? नहीं दीदी, अन्य देवता है, गाय के लिए अलग से निकालेंगे। इनका मैं रोटी का पोहा बनाऊंगी। गौरी रोटियों से पोहा तैयार करती है। वाह, ये तो मैगी से भी टेस्टी है। कुछ समय बीत जाता है। मोहल्ले में एक प्रतियोगिता रखी जाती है अच्छा खाना बनाने की, और जो अच्छा खाना बनाएगा और जीतेगा उसे मिलेंगे 1 लाख रुपए। सुन ले दीपिका, ये सिर्फ 1 लाख रुपए की बात नहीं है, ये हर्षवर्धन विला की इज्जत का सवाल है। मुझे वो ट्रॉफी चाहिए। प्रतियोगिता तुझको ही जीतनी है, ये मेरी इज्जत का सवाल है, समझी? मेरी नाक मत कटवा देना। दूसरी तरफ सावित्री गौरी को समझा रही थी। बेटी, हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, बस तू डरना मत। याद रखना, तू सिर्फ खाना नहीं बना रही, अपने परिवार का मान बढ़ा रही है। दिल से बनाना, जैसे रोज हमारे लिए बनाती है। कुछ समय बीत जाता है और प्रतियोगिता शुरू होती है। एक तरफ गौरी का स्टॉल लगा था, जो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। दूसरी तरफ दीपिका, जो इंडक्शन पर खाना बना रही थी। दीपिका, तू ही जीतेगी। अभी से तेरे खाने की खुशबू आ रही है, आज तो तू ही जीतने वाली है। उधर गौरी अच्छे से खाना बना रही थी। दीपिका को ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही थी और इसी हड़बड़ी में उसका खाना खराब हो गया और उसका इंडक्शन भी खराब हो गया। अब मैं क्या करूं, सब बर्बाद हो गया। दीपिका का समय निकलता जा रहा है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर गौरी ने खाना तैयार कर लिया था। गौरी की नजर दीपिका पर जाती है, जो कि उदास खड़ी थी। दुश्मन होगी पर है तो किसी के घर की बहू ही। सबके सामने रोएगी तो औरतों की बेइज्जती होगी। गौरी दीपिका के पास जाती है। दीदी, रोइए मत, मशीन धोखा दे सकती है, आग और नियत नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बनवाऊंगी आपका खाना। गौरी, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारा खाना फेंका और तुम मेरी मदद कर रही हो, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी माँ जी कहती है भूखे को खाना और गिरती को सहारा देना ही असली धर्म है। गौरी दीपिका का खाना बनाना शुरू कर देती है। दीपिका भी उसकी मदद करती है। अरे ये क्या कर रही है पगली, अपनी जीत की थाली दुश्मन को दे रही है। यही तो हमारी गौरी है सदा, आज इसने दिल जीत लिया। समय समाप्त हो जाता है। जज सभी का खाना चेक करते हैं और अंत में दीपिका और गौरी का भी करते हैं। मिसेस दीपिका, कमाल है। डिश में ऐसी स्मोकी फ्लेवर है जैसे गांव के चूल्हे के खाने का स्वाद होता है। और मिसेस गौरी, आपकी दाल में तो माँ के हाथों का जादू है, ये लाजवाब है। फैसला बहुत मुश्किल है, इसलिए इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार हम 2 विजेता घोषित करते हैं, मिसेस दीपिका और मिसेस गौरी। उन दोनों का ही खाना बहुत अच्छा है। देखा जी, आखिर मेरी बहू भी जीती, इज्जत बच गई मेरी। जज दीपिका को ट्रॉफी देते हैं, लेकिन वो लेती नहीं है। रुकिए, ये ट्रॉफी मेरी नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकती। पागल हो गई है क्या? चुपचाप ले ले। नहीं मॉम, आज मैं जीती नहीं हूँ, मुझे जिताया गया है। जब मेरी महंगी मशीनें बंद पड़ गई, मेरा खाना खराब हो गया, तब इस गौरी ने, जिसे हम गंवार और गरीब कहते थे, इसने मेरी मदद की और मेरे लिए इसने खुद खाना बनाया। गौरी, आज तुमने बता दिया कि किचन बड़ा होने से दिल बड़ा नहीं होता। मुझे माफ कर दो गौरी, ये ट्रॉफी भी तुम्हारी है, मेरी नहीं। नहीं दीदी, ये ट्रॉफी आपकी है, आप इसे रखिए। और मुझे खुशी हुई कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। रघुनाथ भाई, मैं दौलत में अमीर हो सकता हूँ पर दिल का बहुत गरीब निकला। तेरी बहू ने आज मेरी आंखों से पट्टी हटा दी, हमें माफ कर दे भाई। सावित्री बहन, मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, पर आज तेरे संस्कार जीत गए। मेरी बहू को अपनी बेटी जैसा संस्कार तू ही दे सकती है। सॉरी, मैंने आपके खाने का मजाक उड़ाया था। अरे पगली, कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, लेकिन तू सच में चमकानी है, बुरा मत मानना, मजाक कर रही हूँ। और ऐसे ही दोनों परिवार एक हो जाते हैं।